अगर आप अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे घरों में होता है कि आप ये लड़की बहुत बोलती है तो ज़रूर टीवी पे जाएगी, एंकर बनेगी, बहुत बोलती है तो ये वकील बनेगी। बोल खिलना होता है। साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना कि 1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। स्मॉल टाउन में पैदा हुई, हरियाणवी परिवेश में पली बढ़ी। सौभाग्य से मेरे पिता साहित्य से जुड़े हुए थे, तो मुझे कुछ चीज़ें मिल गई। वो एक सोहबत उनकी जो थी, उसने मुझे कुछ चीज़ें विरासत में मिल गई। मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एंकरिंग करना चाहते हैं, जिनके अंदर सभी गुण होते हैं। क्योंकि मीडिया में और बॉलीवुड में मैं देखती हूँ, बॉलीवुड में सबको एक्टर बनना है और मीडिया में सबको एंकर बनना है। बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि हम कई बार अपने आप को बिना रिकग्नाइज किए ही इस फील्ड में उतर जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे भीतर काबिलियत क्या है। सलमान खान और सलीम खान दोनों ही एक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन आज सलमान खान को आप एक एक्टर के तौर पर जानते हैं, सलीम खान को आप एक राइटर के तौर पर जानते हैं, और दोनों में कोई भी किसी में कोई कमी नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि क्या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं इसलिए, या आप इस फील्ड के लिए बने हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो मैं अधिकतर देखती हूँ जितने भी इंटर्न्स होते हैं सबको एंकर बनना है। एंकर्स इतने होते हैं कि उनमें से एंकर्स बहुत कम होते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज बहुत बड़े अपने एक ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है जहाँ उसके सामने सबसे बड़ी जो लड़ाई है एंकर्स के सामने, वो विश्वसनीयता की लड़ाई है, फैक्ट्स की लड़ाई है। एंकर बने, आप वो वाले एंकर ना बने जो स्टूडियो से बिपरजॉय तूफान लेकर आते हैं, वो एंकर ना बने जो एस्ट्रोनॉट उड़ाते हैं स्टूडियो से। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो एंकरिंग को और एंटरटेनमेंट को हमने दोनों को साथ साथ लेके चला है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। बीइंग एन एंकर, आई मस्ट से कि एंकरिंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। उस कनेक्शंस के भीतर इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं। कनेक्शन आपके थीम से, कनेक्शन आपके कंटेंट से, वो आपको एंकर बनाता है। आपने पेट पिचका लिया एक्सरसाइज करके, जिम जाके आपने चेहरा स्लिम कर लिया, या आप अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखने की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, सबके लिए सुंदरता की अपनी अपनी परिभाषाएं। तो आप अच्छे दिखते हैं तो आप इस फील्ड में आ जाएं, ये कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे घरों में होता है कि आप ये लड़की बहुत बोलती है तो ज़रूर टीवी पे जाएगी, एंकर बनेगी, बहुत बोलती है तो ये वकील बनेगी। बोलते क्या हैं आप, किस बात के लिए जाने जाते हैं, आपका कंटेंट क्या है। बेसिकली मेरे लिए एंकरिंग वो है, जब आप अपने थीम को समझते हैं, आप अपने विषय को समझते हैं। आप जब एंकरिंग की टेबल पर बैठे हैं तो आप केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको इसलिए बैठना है कि लोग आपको सुन रहे हैं और वो आपसे बहुत कुछ वो लेकर जा रहे हैं। जब आप फैक्ट्स उनको बताते हैं, वो अपने घर आप फैक्ट्स फैला रहे हैं। अगर आप उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आप अराउंड द वर्ल्ड आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है आज के समय में मीडिया के सामने कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कंटेंट को लेकर। हमें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, और एंकर्स पर से तो मतलब भरोसा ही उठ गया। अब तो उनके ऊपर तो कोई भरोसा रहा ही नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ चुनिंदा एंकर्स को तो हम बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये सच है ही नहीं। तो आप सबके सामने, जो भी लोग एंकरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपकी जो जर्नी है वो आपके कंटेंट के भीतर समाहित है, फैक्ट्स के भीतर समाहित, ईजी बना दिया है। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप डिजिटल इरा में इस वक्त एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हैं। आपकी एक तो सबसे बड़ी बात, आपकी लड़ाई बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल, आपका कैमरा है, टीवी है, आप जहाँ चाहें जब चाहें अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये लड़ाई बहुत हद तक डिजिटल ने आसान करी है। पर वैसे तो जो फूल खिलते ही हैं जिनको खिलना होता है, वो साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना कि 1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
जिंदगी में जब भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर अगर आपने ठान लिया, अगर वो फूल खिलने हैं तो फिर खिलकर रहेंगे। उसमें चैलेंजेस रहेंगे, नो डाउट, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहेंगी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बट स्टिल अगर आपने ठान लिया तो फिर ठान लिया। बीइंग एन एंकर, मुझे भी मैं हमेशा अपने पिता से अभी इन दिनों में तो बहुत कहा, जिसमें हमें अपनी नौकरी की बहुत चिंता होने लगी थी। वो दौर एक ऐसा दौर था जब चीखना, चिल्लाना, बहुत ओवर एग्रेशन, ये एक ऐसा दौर आया था जब हमें लगने लगा था कि क्या हम सहज बोलने वाले, धीरे बोलने वाले टीवी पर टिक पाए। मुझे तो बहुत चिंता होती थी। मैं तो अपने पिता को हमेशा कहती थी कि मैंने कहा पापा बड़ा गलत फील्ड आपने चुनवा दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों का कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो बहुत ही सोबर एंकर हैं, हम वो वाले एंकर ही नहीं हैं जो एकदम तूफान ला दें स्टूडियो में। तो बहुत हमें बड़ा चैलेंजिंग लगता था, बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी। बट मेरे पिता हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा, धारा के साथ बहने वाले कभी सृजन को जन्म नहीं देते, धारा के विपरीत बहने वाले ही सृजन को जन्म देते हैं। तो जो धारा इस वक्त चल रही है, आपको उस धारा के साथ नहीं, उस धारा के विपरीत बहना है। स्पेशली इन मीडिया, आज जिस दौर में मीडिया है, उस दौर में अगर मीडिया जिस तरह से चल रहा है, जिस ऑथेंटिसिटी के एक कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, एक चैलेंज से गुजर रहा है, उस बीच आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं। भाषा पर हम आते हैं। भाषा पे बहुत, देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी चीज़ है। लैंग्वेज को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हिंदी दिवस पर आपको बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हिंदी में बात होनी चाहिए, हिंदी में बात होनी चाहिए। बट मैं हमेशा हिंदी दिवस पर भी एक बात कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कुछ लोगों ने उसको भी मातृभाषा बना दिया। वो मातृभाषा है, माँ भाषा, हमारी माँ बोली है, हमारी मातृभाषा नहीं है, केवल भाषा नहीं है। ज़रा से त्रि और त्र से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो थोड़ा सा भाषा के लिहाज से हमें बहुत सटीक होने की ज़रूरत है। लेकिन लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। मेरा मानना है कि आप एक अच्छे, अब तुसी कितने जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कड़े जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, सबका एक ही मायना है। लैंग्वेज आज के समय में आपकी पावर है, बैरियर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैडम हम हरियाणवी परिवेश से आते हैं, हम तो एंकर नहीं बन सकते। लेकिन आप हरियाणवी में भी एंकर कर सकते हो। आप पंजाब से आते हो, आपका लोकल डायलेक्ट आता है, आप पंजाबी में भी एंकर कर सकते हो। और उसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास डिजिटल है, डिजिटल एरा है आज के समय में। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। लेकिन भाषाएं जितनी सीख सकते हैं सीखिए, और हर भाषा के साथ न्याय कीजिए। मैं हरियाणवी में बच्चों को स्टोरीज भी सुनाती हूँ, कहानियों का मेरा एक सेगमेंट जाता है जिसमें मैं दादी नानी बन के बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ, और पंजाबी में भी कहानियाँ सुनाती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ। तो आप जितनी चीज़ें सीखते चले जाते हैं ना, लैंग्वेज जितनी, देखिए लर्निंग का कोई एंड नहीं है। जिस दिन आपने अपने भीतर के स्टूडेंट को मार दिया, उस दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हम बहुत कुछ सीख गए, लेकिन ये जर्नी का जो सतत प्रक्रिया है ये, और इसको सतत ही रहने दिया जाए तो सीखने का कोई अंत नहीं है। जितनी भाषाएं सीख सकते हैं, जितनी बोलियां सीख सकते हैं, सीखिए, आपको वर्सेटाइल बनाएगी। जब आप किसी भी, अभी आप इलेक्शन कवर करने चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप राजस्थानी अच्छी बोलते हैं, तो आप वहाँ की ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड कनेक्शन इज एवरीथिंग इन एंकरिंग, मुझे जहाँ तक लगता है। आप अपने कंटेंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो तो आपके अंदर वो भाव, वो इमोशन ऑन एयर आ ही नहीं सकते। कई बार क्या होता है, बहुत बेमन से पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पेड खबरों को बहुत बेमन से ही पढ़ते हैं एंकर्स, है ना। तो कई बार क्या होता है कि और कुछ खबरें आपको बहुत अंदर तक झकझोर जाती हैं। अगर हमारे देश का कोई शहीद हो गया तो वो हमारे अंदर से एक आग आती है, उसके लिए अंदर से कुछ इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस हमारी आईज में दिखते हैं, हमारे मैनरिज्म में दिखते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ कोई दरिंदगी हो गई तो एक लड़की होने के नाते आत्मा में चुभती हैं वो चीज़ें, और वो तकलीफ वो चेहरे पे आती है, वो इमोशंस चेहरे पर आते हैं। लेकिन जब आप कनेक्टेड ही नहीं हैं अपने कंटेंट से, तो फिर एज एन एंकर आप ऑन स्क्रीन कभी जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने कंटेंट से कनेक्टेड होना। अगर आप किसी क्रिकेट पर शो कर रहे हैं तो आपको ये मानना होगा कि आप क्रिकेट के प्रेमियों के बीच में बैठे हैं, आप वहाँ फील्ड में हैं, आप उसी स्टेडियम में बैठे हैं, तभी आप उसको फील कर पाएंगे, उस जोश को, उस उत्साह को।
उस हार को, उस जीत को, उसके लिए उसके भीतर समाहित होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। हमें लगता है कि हमने बस ठीक है, हम एज एन एंकर हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में हमने अपनी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो पढ़नी है। हमें नहीं पता, कई बार तो क्या होता है एंकर ब्लैंक हो जाता है, हमें उसे पता ही नहीं होता क्योंकि वो खबर से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर उसको 4 लाइन अपने से बोलनी पड़ जाए तो फिर उसके वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे एंकर्स के साथ होती है। मैं बीइंग एन एंकर ये चीज़ खुद महसूस करती हूँ कि कई बार जब आपको खबर का आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है खबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे लोगों को? और फिर वो 4 लाइन जो आपके सामने हैं, वो 4 लाइन कब तक चलेंगी? वाइब बदलती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी, 1 मिनट ठहर जाएगी, 2 मिनट ठहर जाएगी, फ़ोनो लेना पड़ गया आपको, लाइव लेना पड़ गया, तो फंस गए आप वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खबर क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ज्ञान है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई सानी नहीं। आज इस मंच से ये बोल रही हूँ कि बीइंग एन एंकर, अगर बुद्धि से बात करते हो ना, नॉलेज से बात करते हो, फैक्ट से बात करते हो, पढ़कर बात करते हो, तो उसका कोई तोड़ नहीं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप जब अपनी बात को फिर आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको एक बेस तैयार करना है, उस बेस के ऊपर आप थोड़ा सितारे लगा दीजिए, शीशे लगा दीजिए, गोटा लगा दीजिए, दुपट्टा है, उस दुपट्टा प्लेन है, उस दुपट्टे पे कलर है, आपने उसके ऊपर गोटा सितारा लगा के उसको खूबसूरत बना दिया। वो चीज़ें ऐड ऑन आपकी वोकैबुलरी, आपकी भाषा है, वो है आपका उसमें ऐड ऑन चीज़ें। लेकिन जो बेस है ना, वो बेस वो आपका विजडम है, वो आपका नॉलेज है। तो वो बेस बहुत ज़रूरी है। दैट बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर ऐड ऑन कर दीजिए आप, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएंगे, थोड़ा सा मैनरिज्म दिखाएंगे, थोड़ा इधर से चल के आएंगे, थोड़ा उधर से चल के आएंगे। वो चीज़ आपको ऑन एयर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकती है, बट विजडम इज बेस। आपका जो उस दुपट्टे का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि है। तो मेरा मानना है कि बीइंग एन एंकर मैं आपको यही बात कहूँगी सबसे पहले कि आप तो सबसे पहले अपने कंटेंट को समझिए, अपनी भाषा को समझिए, आप सबसे बड़ी बात अपने ऑडियंस को समझिए, जो कि आज के समय में हम नहीं समझते। आपका ऑडियंस आपसे क्या चाहता है, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। आजकल यूट्यूब पे भी देख रहे हैं आप, आपको तुरंत आपका डाटा आ जाता है आपके सामने कि आपको महिलाएं सबसे ज़्यादा देख रही हैं, पुरुष सबसे ज़्यादा देख रहे हैं या बच्चे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। उस टारगेट ऑडियंस को आपको एज एन एंकर भी समझने की ज़रूरत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।